तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर और ब्रोली से हुई लड़ाई के बाद। लगभग कुछ साल बीत चुके होते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे करके गोकू से दूरियां बनाना चालू कर देते हैं। गोकू को ये सभी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सभी लोग गोकू के साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हम सभी को मालूम है कि इसका सबसे बड़ा कारण है गोकू का टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाना, जिसके बाद गोकू इन सभी से काफी ज्यादा थक जाता है और तभी वो प्लेनेट बीरस पे चले जाता है ताकि वो कुछ समय तक वहां पर ट्रेनिंग कर सके। लेकिन वहां पर पहुंचते ही गोकू को वीस नजर आता है। वीस गोकू को देखते ही सीधा कह देता है, मुझे माफ कर देना गोकू, लेकिन तुम प्लेनेट बीरस पे नहीं आ सकते और ना ही यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ पर आने से साफ मना कर दिया है। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या लॉर्ड बीरस भी? लेकिन आखिर ये सभी लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं वीस? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर वीस तभी कहता है, तुम्हें याद है गोकू, मैंने तुमसे एक बार पहले भी कहा था कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो, गॉड से दोस्ती और साथ ही में टूर्नामेंट ऑफ पावर, तो ये आगे चलकर तुम्हारे लिए खुद के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। इस समय पर सभी लोग तुमसे काफी ज्यादा घबरा रहे हैं गोकू, क्योंकि जो कुछ भी तुमने किया था तुम उस बात की गंभीरता को शायद अभी तक नहीं समझे। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर अगर मान के चलो कि सभी यूनिवर्स इरेज हो जाते, हर एक शख्स खत्म हो जाता, तो फिर क्या होता? इसी कारण की वजह से सभी लोग तुमसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। और साथ ही में लॉर्ड बीरस भी। लॉर्ड बीरस को भी इस बात का डर लगता है कि कहीं तुम्हारी कोई गलती की वजह से जेनोसामा ओमनी किंग कहीं लॉर्ड बीरस या फिर यूनिवर्स 7 को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं कर दे। इसीलिए लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ पर आने से मना कर दिया है गोकू, मुझे माफ करना, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर गोकू निराश होते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं वीस, लेकिन क्या तुम भी अब मुझे कभी ट्रेन नहीं करोगे? जो सुनकर वीस शांत रहता है और वो कहता है, माफ करना गोकू, लेकिन मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बातों का पालन करता हूँ। मैं अब तुम्हें कभी ट्रेन नहीं कर पाऊंगा जब तक लॉर्ड बीरस मुझे खुद नहीं कह देते। तो तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा निराश होता है और तभी वो बीरस के प्लेनेट से चले जाता है। जिसके कुछ ही समय बाद हम देखते कि जैसे ही गोकू जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे फ्रीजा की स्पेसशिप दिखाई देती है। गोकू काफी ज्यादा उदास होता है, इसीलिए वो फ्रीजा से मिलने भी नहीं रुकता और वो सीधा चले जाता है। लेकिन फ्रीजा की नजर गोकू के ऊपर पड़ जाती है और तभी फ्रीजा कहता है, क्या आखिर ये भला कैसे हो सकता है? गोकू, क्या ये वही है? उसने मुझे देख लिया लेकिन वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। चलो कोई बात नहीं गोकू, हमारी मुलाकात जल्द जरूर होगी। हम देखते हैं कि गोकू प्लेनेट अर्थ पे चले जाता है, लेकिन सभी लोग गोकू को हमेशा के जैसे इग्नोर करने लगते हैं। गोकू इन सभी से काफी ज्यादा थक जाता है और इसी कारण की वजह से गोकू मास्टर रोशी के पास जाता है। मास्टर रोशी गोकू को देखकर कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुम आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही शांत दिखाई देते हो। तुम्हारा ऐसा बर्ताव आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा। गोकू ये देखकर काफी खुश होता है कि मास्टर रोशी गोकू को इग्नोर नहीं कर रहे होते और तभी गोकू सारी बातें मास्टर रोशी को बताता है और मास्टर रोशी कहते हैं, तुम इन सभी के बारे में चिंता मत करो गोकू, तुम्हें तो मालूम है ना कि सभी लोग तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं और तुमने आज तक न जाने इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। ये सब समय के साथ में बीतता जाएगा गोकू, तो तुम इसकी ज्यादा टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इतना कहना चाहूंगा कि तुमने टूर्नामेंट के अंदर एक काफी अच्छी खासी ताकत को हासिल किया था, तुम उसमें क्यों नहीं ध्यान देते? तुम उसे अपनी ताकत को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ मास्टर रोशी, आप एकदम सही कह रहे हो, ये समय भी बीत जाएगा तो मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करते हुए काफी लंबा समय बीत गया है। जो सुनने के बाद मास्टर रोशी मुस्कुराते हैं और तभी मास्टर रोशी और गोकू टाइम चेम्बर के अंदर कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। वो लोग अपनी ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। गोकू धीरे धीरे करके अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने लगता है। मास्टर रोशी भी गोकू को काफी सारी नई टेक्निक सिखाने लगते हैं। गोकू धीरे धीरे करके ताकतवर होने लगता है और तभी वो लोग कुछ समय का ब्रेक लेते हैं और गोकू कहता है, क्या बात है मास्टर रोशी, आज भी आप उतने ही ज्यादा शक्तिशाली हो जितने पहले हुआ करते थे। आपने मुझे वापस काफी बुरी तरीके से पीटा है। जो सुनकर मास्टर रोशी हंसते हैं और वो कहते हैं, बिल्कुल गोकू, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ताकत ही हर चीज होती है? नहीं,
हमारे अंदर लड़ाई करने की टेक्निक भी होनी चाहिए, जिस वजह से हमारे सामने चाहे कितना भी शक्तिशाली अपोनेंट क्यों ना हो, हम अपनी टेक्निक से उसे हरा सकते हैं। जो सुनकर गोकू मुस्कुराता है और तभी मास्टर रोशी कहते हैं, तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो गोकू? क्या तुम मुझे बताओगे? जो सुनकर गोकू कहता है, पता नहीं कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ मास्टर रोशी, क्योंकि मुझे आजकल कुछ भी सही नहीं लग रहा। जिसके ऊपर मास्टर रोशी कहते हैं, बिल्कुल ये एकदम सही समय रहेगा गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? किस बात के लिए मास्टर रोशी? जिसके ऊपर मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू ये एकदम सही समय रहेगा कि तुम अपने आप को जानो और अपनी सेन प्रजाति के बारे में जानो। सेयंस काफी लाखों समय से हैं, न जाने और कितने सालों से। सेयंस के बारे में हम काफी कम जानते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पर तुम्हें और वेजिटा को देखा है, तुम दोनों ही हर बार अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाते हो। हमें इस बात के बारे में मालूम है कि सेयंस की कोई भी सीमा नहीं है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि फिलहाल के लिए, जब तुम इन सभी लोगों से दूर जाना चाहते हो, तुम अपने आप को एक शांति की तरफ ले जाना चाहते हो, तो तुम क्यों ना अपने सेयंस के इतिहास के बारे में जानो गोकू। कि आखिरकार तुम सेयंस पहले कैसे जिंदगी जिया करते थे, आखिरकार सेयंस की लिमिट क्या है। इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा, तुम अपनी ताकत को बढ़ा पाओगे गोकू, और साथ ही में तुम्हें कुछ समय के लिए शांति भी मिलेगी। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या बात है मास्टर रोशी, आपने एकदम सही कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूंगा। मुझे सेयंस के बारे में जानना है कि आखिरकार हमारा पास्ट क्या था। मुझे सच बताऊं तो अपने असली पेरेंट्स के बारे में भी जानना है। जो सुनकर मास्टर रोशी कहते हैं, तो ठीक है गोकू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे देता हूँ कि आखिर कैसे तुम सेयंस के बारे में जान सकोगे। तुम्हें अपने इतने सारे गॉड्स दोस्तों में से किसी एक गॉड के पास जाना है, जिसके पास एक ऐसी असीमित शक्तियां हो जिससे तुम कुछ भी कर सको। तो चलो मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद मास्टर रोशी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद गोकू काफी ज्यादा सोचता है और वो कहता है, आखिर मैं किसके पास जाऊं? किंग काय? नहीं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड वीरस और वीस ने मुझे वहां पर आने से भी मना कर दिया है। कौन? सुप्रीम काय? नहीं, वो भी मुझे ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आखिर कौन बचा? मैं किस गॉड के पास जाऊं? जिसके बाद गोकू काफी याद सोचता है और तभी वो अपनी जेब से ज़ेनोसामा का बटन निकालता है और वो कहता है, इस समय पर अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो ज़ेनोसामा ही है, तो चलो गोकू वहीं पर जाया जाए। ये कहने के बाद गोकू उस बटन को दबा देता है, जिससे गोकू सीधा ज़ेनोसामा के पैलेस के बाहर आ जाता है और तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को देखकर गोकू कहता है, हेलो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे आपसे ही काम था, कैसे हो आप? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या गोकू तुम यहाँ पर, तुम्हें मुझसे कोई काम है? लेकिन उससे पहले अच्छा होगा कि तुम क्यों ना ज़ेनोसामा से मिल लो। ये कहने के बाद गोकू ज़ेनोसामा से मिलता है। वो लोग आपस में कुछ देर तक बात करते हैं और तभी ज़ेनोसामा गोकू से कहते हैं, क्या बात है गोकू, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम मुझे बताओगे? तुमने कहा था कि तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट से काम है। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ ज़ेनोसामा, न जाने क्यों आजकल मेरे दोस्त मुझसे काफी दूर जाने लगे हैं। जिसके बाद गोकू सारी बातें ज़ेनोसामा को बताता है और ज़ेनोसामा कहते हैं, ये तो काफी बुरा है गोकू, तुम्हारे दोस्त आजकल तुमसे दूर जाने लगे हैं, ये काफी दुखद है, क्यों, है ना? लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम गोकू की मदद करोगे उसको सेयंस के इतिहास के बारे में बताने के लिए? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, लेकिन ज़ेनोसामा, क्या सच में आप ये चाहते हो कि मैं गोकू को सेयंस के इतिहास के बारे में सब कुछ बता दूं? क्योंकि आपको मालूम है ना। जो सुनकर हम देखते कि ज़ेनोसामा भी शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ना। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट समझ जाते हैं और तभी हम देखते कि वो गोकू के ऊपर अपना एक हाथ करते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू तुम एक ऐसे सेयंस से मिलने जा रहे हो जो कि तुम्हें सेयंस के इतिहास के बारे में सब कुछ तो नहीं, लेकिन तुम जितना जानना चाहोगे वो उतना तुम्हें ज़रूर बता देगा। तो चलो, तुम वहाँ पर कुछ समय के लिए जा रहे हो, अब अपनी आंखों को बंद करो। ग्रैंड प्रीस्ट के कहने के बाद गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और हम देखते कि गोकू की आंखें बंद होती है, लेकिन फिर भी उसे काफी विशाल तरह की रोशनी दिखाई देती है। जिसके बाद गोकू अचानक से
एक अनजान जगह पर पहुंच जाता है और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर ये जगह कौन सी है? मैं तो ज़ोनोसामा के पैलेस पर था। कहीं ग्रैंड पीस ने वो कर तो नहीं दिया जो कि वो मेरे साथ करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते कि गोकू इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है। क्या क्या ये तुम हो कैकरोट? और हम देखते हैं कि गोकू कैकरोट शब्द को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर किसने मुझे कैकरोट कहा? वेजिटा के अलावा मुझे और कोई शख्स भी कैकरोट नहीं कहता है। गोकू जैसे पीछे मुड़ के देखता है, गोकू पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो कहता है, हे आखिर तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे हो। और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि कहता है, क्या तुम्हारा नाम कैकरोट है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ तुम ये कह सकते हो, क्योंकि वैसे तो मेरा नाम गोकू है लेकिन मेरा सैयन नाम कैकरोट है। जो सुनकर वो शख्स तुरंत आता है, वो गोकू के गले लग जाता है और गोकू ये देखकर हैरान होता है। और तभी गोकू पूछता है, क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर आप कौन हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, बिल्कुल कैकरोट, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा नाम बार्डोक है और तुम मेरे ही बेटे हो कैकरोट। जो सुनकर गोकू की आंखों में अचानक से आंसू आने लगते हैं। गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, क्या क्या सच में आप मेरे फादर हो बार्डोक? जिसके बाद हम देखते कि बार्डोक गोकू के सारी ही बातें बताता है कि कैसे उसने गोकू को एक टाइम कैप्सूल के अंदर बंद करके प्लेनेट अर्थ में भेज दिया था। जिसके बाद गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं आपसे मिला, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि आखिर ग्रैंड प्रिंस ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं बार्डोक को, जो कि खुशी के साथ कहता है, तो कैकरोट तुम मुझे अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? जिसके ऊपर गोकू सारी ही बातें बार्डोक को बताने लगता है कि कैसे वो बचपन से बड़ा हुआ, किस किसने गोकू को ट्रेन किया, वो सभी गॉड्स के बारे में और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में और अपने बारे में भी बताता है कि कैसे गोकू ने सुपर सियन फॉर्म और गॉड्स लेवल की ताकतों को हासिल किया। जो सुनकर बार्डोक काफी ज्यादा खुश होता है और तभी बार्डोक कहता है, ये सब सुनकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन मैं अभी भी तुमसे एक बात को लेकर काफी नाराज हूँ कैकरोट। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? लेकिन किस बात से डैड? आप मुझे साफ साफ बताइए। जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने एक काम अधूरा छोड़ दिया था। क्या तुम भूल चुके हो फ्रीजा को? जब मैं अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जब मैंने आखिरी बार फ्रीजा के साथ में लड़ाई करी थी, जब उसने हमारा प्लेनेट वेजिटा तबाह किया था, जब मरते समय मैंने अपनी आंखों के सामने एक छोटा सा सपना देखा था, जिस सपने में मैंने देखा कि मेरा बेटा कैकरोट एक सुपर सीएन बन चुका है और उसने फ्रीजा को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन उसने फ्रीजा को जान से नहीं मारा। तो मैं यही सवाल तुमसे पूछना चाहूंगा कैकरोट, आखिर क्यों तुमने फ्रीजा को जिंदा क्यों छोड़ दिया? जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आपको ये सब पहले से पता था डैड? लेकिन मुझे लगा है कि आप खत्म हो चुके हो, आप किसी तरह के हेवन में हो, लेकिन आपको ये सारी बातें कैसे पता? जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि बार्डोक कहता है, ये एक बहुत बड़ा राज है कैकरोट कि हम मरे हैं या फिर हम जिंदा हैं। हम साइंस के बारे में इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं मालूम। बहुत सी चीजें राज है, जो इस समय पर राज ही रहे तो ही अच्छी है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, हाँ डैड, मैं भी यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि साइंस के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। आखिरकार वो राज क्या है जो हम साइंस के बारे में बरसों से चला आ रहा है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जो सुनकर बार्डोक मुस्कुराता है और वो कहता है, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम कि आखिरकार वो सभी राज क्या है, लेकिन हाँ एक शख्स है जो कि तुम्हें साइंस के इतिहास के बारे में बता सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि इस समय पर तुमसे मिलना चाहेगा कैकरोट। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? लेकिन आखिर वो शख्स कौन है जो मुझसे मिलना नहीं चाहेगा और उसे साइंस के इतिहास के बारे में सब कुछ पता है? मुझे बताइए डैड, क्योंकि मैंने इतना सब कुछ किया है साइंस के इतिहास को जानने के लिए। जिसके ऊपर तभी बार्डोक कहता है, गोकू अपनी आंखों को बंद करो। जिसके बाद गोकू अपनी आंख को बंद करता है और तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, नहीं, ये सही समय नहीं है गोकू। और तभी गोकू अपनी आंखों को खोलकर कहता है, क्या? आखिर वो किसकी आवाज थी डैड? जिसके ऊपर तभी बार्डोक मुस्कुराते हुए कहता है, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और हाँ, समय आने पर
तुम्हें हम सभी सेयन्स के इतिहास के बारे में भी मालूम चल जाएगा क्या करॉट। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि जिसने हमारे प्लेनेट सेयन को तबाह किया था वो और कोई नहीं बल्कि फ्रीजा था। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ मुझे ये बात तो मालूम है डैड। जिसके ऊपर तभी बार्डो कहता है, लेकिन तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम। फ्रीजा को किसी ने कहा था कि वो प्लेनेट वेजिटा को तबाह करे। जो सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या फ्रीजा को किसी और ने ऑर्डर दिया था प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने के लिए? लेकिन भला वो कौन था? जिसके ऊपर तभी बार्डो एक मुस्कुराते हुए कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। ये कहने के बाद हम देखते कि बार्डोक वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाता है और तभी गोकू अचानक से होश में आता है। वो ग्रैंड प्रिंस और जेनोसामा के सामने खड़ा होता है। गोकू इन सभी बातों को नहीं समझ पा रहा होता और तभी जेनोसामा कहते हैं, गोकू तो अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया होगा जितना तुम जानना चाहते थे। हम देखते ही ग्रैंड प्रिंस गोकू को बड़ी गौर से देख रहे होते हैं और तभी गोकू मन ही मन कहता है, नहीं आखिर डैड ने ये सब क्या कहा? मुझे इन सब के बारे में पता करना होगा, लेकिन मैं जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को इसके बारे में नहीं बता सकता। और तभी गोकू कहता है, आपका शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा कि आपने मुझे इतना कुछ बताया। तो चलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वैसे मुझे सेयन्स के इतिहास के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं अपने डैड से मिल पाया। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जेनोसामा हंसना बंद कर देते हैं और तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जेनोसामा क्या ये सही होगा? मुझे नहीं लगता कि गोकू को पता चलना चाहिए कि आखिरकार सेयन्स के साथ में क्या हुआ था। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा भी कहते हैं, मुझे मालूम है कि हमें गोकू को ये सब नहीं मालूम चलने देना चाहिए, लेकिन अगर हम गोकू को ऐसा करने से रोकते तो वो कोई और रास्ता निकालता और तुम जानते हो कि फिर क्या हो सकता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकू को कुछ न कुछ तो जरूर पता चला है जो कि वो हमसे छुपा रहा है। जिसके ऊपर हम देखते कि जेनोसामा कुछ भी नहीं बोलते और वो शांत रहते हैं और तभी हम देखते कि गोकू जैसे ही जा रहा होता है वो मन ही मन कहता है, तो लॉर्ड पीरस ने ही हमारे प्लेनेट वेजिटा को तबाह करवाया था। मुझे ये सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा, मुझे किसी और के पास जाना होगा। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से किसी और जाने लगता है और तभी गोकू के सामने फ्रीजा की स्पेसशिप आती है। हम देखते गोकू अपना पावर अप करता है और फ्रीजा की स्पेसशिप को एक ही झटके में उड़ा देता है और तभी वो फ्रीजा को पकड़ लेता है। फ्रीजा को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता और तभी गोकू फ्रीजा से कहता है, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ फ्रीजा, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब देना, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर फ्रीजा कहता है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ है बंदर, तुम क्या पूछना चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे बताओ कि आखिर तुमने प्लेनेट वेजिटा को तबाह किसके कहने पे किया था? जो सुनकर फ्रीजा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फ्रीजा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मन ही मन कहता है, क्या आखिर भला इसे इसके बारे में कैसे मालूम चला कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बता सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो लॉर्ड पीरस मुझे खत्म कर देंगे। जो सुनने के बाद फ्रीजा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी का ऑर्डर मानूंगा बंदर? मैंने तुम सेयन बंदर के प्लेनेट को खुद डिस्ट्रॉय किया था। ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा को एक काफी जोरदार हिट लगाता है जिससे फ्रीजा के मुंह से खून तक आने लगता है और तभी गोकू कहता है, इस समय पर मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ फ्रीजा, मेरे अपने मुझसे दूर जा चुके हैं, मेरा कोई भी दोस्त मुझसे नहीं बात कर रहा, लॉर्ड बीरस ने भी मुझे उनके पास आने से मना कर चुके हैं। मेरे अंदर इस समय पर क्या बीत रही है मैं ही जानता हूँ। मैंने अपने दोस्तों के लिए न जाने आज तक क्या कुछ नहीं किया और अब वो मेरे साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसने किया था? जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, हाँ तुमने एकदम सही कहा, वो लॉर्ड बीरस ही थे जिन्होंने मुझे प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने के लिए कहा था, लेकिन हाँ तुम उन्हें मेरा नाम नहीं बताओगे सैयन। ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा को काफी दूर फेंक देता है और तभी गोकू कहता है, तो ठीक है लॉर्ड बीरस, लगता है कि हमारा कुछ हिसाब बाकी है। मैं अपने फादर से मिला हूँ, सेयन के इतिहास के बारे में भी मुझे पूरी बातें नहीं मालूम चली और साथ ही में आप लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हो मुझे उसके बारे में भी मालूम चल चुका है। तो मैं आ रहा हूँ लॉर्ड बीरस। जिसके बाद हम सभी मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, न जाने क्यों
सभी लोग गोकू के साथ में काफी बुरा बर्ताव कर रहे हैं, यहाँ तक कि लॉर्ड बीरस और व्हीस भी। गोकू ने आज तक हम सभी के लिए काफी कुछ किया है। अगर गोकू नहीं होता तो शायद आज हम में से कोई भी शख्स नहीं होता। टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जो कुछ भी उसने किया था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही किया था। हम सभी ने आज तक गोकू की मजाक वाली और खुशी की साइड ही देखी है। क्या होगा अगर गोकू अपने डार्क फेस में चले जाए तो? गोकू, सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे लिए कभी कभी काफ़ी चिंता होती है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी है गोकू। लेकिन मास्टर रोशी को नहीं पता है कि इस समय पर गोकू के अंदर क्या चल रहा है, और साथ ही में इस समय पर गोकू आगे चलकर क्या क्या करने वाला है। ये कहने के बाद गोकू प्लेनेट बीरस की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि वेजिटा प्लेनेट बीरस पे ही अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है, लेकिन तभी वेजिटा को गोकू की महसूस होती है और वेजिटा कहता है, क्या ये क्या कैरोट वापस यहाँ पर दोबारा आ रहा है? लॉर्ड बीरस ने इसे यहाँ पर आने से मना किया था। जिसके बाद हम देखते कि तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। गोकू को देखकर वेजिटा कहता है, हे क्या कैरोट, लॉर्ड बीरस ने तुम्हें यहाँ पर आने से मना किया था ना, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा मुझे बताओ कि आखिर लॉर्ड बीरस कहाँ पर है? जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है क्योंकि गोकू काफी ज्यादा सीरियस होता है। हम देखते कि तभी वहाँ पर व्हीस और बीरस आते हैं और तभी बीरस कहता है, हे व्हीस, क्या तुमने गोकू को नहीं कहा था कि वो दोबारा मेरे प्लेनेट पे लौट कर नहीं आए? जिसके ऊपर व्हीस जवाब देता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैंने गोकू से कह दिया था कि आप नहीं चाहते कि गोकू यहाँ पर आए, लेकिन आखिर ये वापस यहाँ पर क्यों आ चुका है? और तभी बीरस कहता है, हे सेयन, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? तुम मेरे प्लेनेट में नहीं आ सकते तो यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जो सुनकर बीरस कुछ भी नहीं बोलता और तभी गोकू कहता है, प्लेनेट वेजिटा, आखिर क्या सच में फ्रीजा ने ही उसे डिस्ट्रॉय किया था? जो सुनकर बीरस और व्हीस हैरान हो जाते हैं और तभी बीरस कहता है, आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो सेयन? तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहने के बाद हम देखते कि बीरस गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन गोकू उस हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है, जो देखकर वेजिटा भी पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, वो आप ही थे जिन्होंने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करने के लिए फ्रीजा को कहा था। जो सुनकर हम देखते कि वेजिटा भी पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या कैरोट, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, तुम्हें सच्चाई के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है कि लॉर्ड बीरस ने फ्रीजा को कहा था। ये बात फ्रीजा ने भी कही है कि लॉर्ड बीरस ही वो शख्स थे जो कि चाहते थे हम सभी सियंस का खात्मा, और इसी कारण की वजह से लॉर्ड बीरस प्लेनेट अर्थ में हम सियंस को ढूंढते हुए आए थे। क्यों, है ना लॉर्ड बीरस? मैंने एकदम सही कहा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या सच में क्या कैरोट? मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, क्या ये तुम बात भूल चुके हो? लॉर्ड बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और फ्रीजा लॉर्ड बीरस के कहने पर ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया करता था। तो लॉर्ड बीरस, मुझे आपसे जवाब चाहिए। बताइए आखिर क्यों आपने हमारे सेयन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया और ये बात आज तक आपने हमसे छुपाए रखी? जिसके ऊपर बीरस कहता है, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझता सेयन, तुम तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि तुम उस अटैक से बच गए। और हाँ, मैंने ही वो सेयन प्लेनेट तबाह करने के लिए फ्रीजा को कहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को इसके बारे में पता चले, ताकि तुम बाद में मेरे खिलाफ बगावत कर दो। और वैसे भी तुम दोनों समझदार हो, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिरकार मैंने साइंस को क्यों ख़त्म किया था। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी हम देखते वेजिटा कहता है, क्या सच में लॉर्ड बीरस वो आप ही थे? लेकिन क्यों?
प्लेनेट वेजिटा को आखिर आपने क्यों तबाह करवाया? जिसके पर बीरस कहता है, शायद तुम्हें नहीं मालूम होगा, समय के साथ काफी सारे सियन काफी बुरे काम करने लग गए थे। वो सियन हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसा कि वो बहुत सालों पहले किया करते थे। इसीलिए सियन्स आगे चलकर हम लोग के लिए खतरा ना बन जाए, हमने इसी कारण उन प्लेनेट सियन को तबाह कर दिया। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है गोकू, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी हम बीस को देखते हैं, जो कि गोकू से कहता है, लेकिन गोकू मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई? फ्रीजा ने? ऐसा नहीं हो सकता। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, मैं अपने डैड से मिला था, बारडॉग से। उन्हीं ने मुझे बताया कि आखिरकार प्लेनेट वेजिटा के साथ में क्या हुआ और हमेशा ही हम सेयंस के साथ में क्या होता रह रहा है। और अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं अपने सेयंस के इतिहास के बारे में पता लगा के रहूंगा। मेरी बात को याद रखना लॉर्ड बीरस, और जिस दिन मुझे मेरे सेयंस के इतिहास के बारे में पता चल जाएगा, मैं अपने सेयंस प्रजाति को वापस ला के रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जो सुनकर बीस पूरी तरीके से चौंक जाता है और बीरस भी एकदम हैरान होता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करोट, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते कि गोकू अपनी आंखों को बंद करता है और वो उसी शख्स से वापस बात करता है। तो मुझे बताओ कि अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ साइंस के इतिहास के बारे में जानने के लिए। जिसके ऊपर तभी हम देखते एक वाइट ओजारू को, जो कि गोकू के अंदर समाया हुआ होता है। और तभी वो कहता है, इस समय पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस के साथ में काफी बुरा हुआ है। तुम वो सब जानने के लिए फिलहाल के लिए तैयार नहीं हो। पर हाँ, जितने भी साइंस इस समय पर जिंदा है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उन सभी साइंस को एक साथ मिला के रखो। बहुत जल्दी समय आने पर मैं तुम्हें साइंस के इतिहास के बारे में सब कुछ बता दूंगा, गोकू। और तभी गोकू उन सभी से कहता है, वेजिटा, क्या तुम मेरे साथ में चल रहे हो? क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए बहुत कुछ करना है और मैं बहुत ही जल्दी इस मल्टीवर्स को बदलने वाला हूँ। जो सुनकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और बीस को भी गोकू के अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, पागल मत बनो कैकरॉट, ये सब बकवास बातें हैं। जो बीत चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, और आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और ये सुनने के बाद गोकू वहाँ से तुरंत चले जाता है। हम देखते हैं कि बीस इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे गोकू के अंदर से एक काफी बड़ी शक्ति का एहसास हुआ, और ऐसी शक्ति आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। जिसके बाद हम देखते कि बीरस बीस से कहता है, आखिर गोकू अपने पिता से वापस मिला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ग्रैंड प्रीस्ट के अलावा ये और कोई भी नहीं कर सकता। तो हमें वहां पर जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। गोकू के अंदर काफी सारे बदलाव आने चालू हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गोकू भी वही करने लग जाए जो हजारों साल पहले उन साइंस ने किया था, जिस वजह से उन साइंस को गॉड्स के हाथों खत्म होना पड़ा। ये कहने के बाद हम देखते कि वीस और बीरस जेनोसामा के पैलेस पर चले जाते हैं। और तभी वीस सारी ही बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी सारी बातें वीस और बीरस को बताते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, ये अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगा था कि गोकू के अंदर इतनी जल्दी बदलाव आने चालू हो जाएंगे। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, हाँ जेनोसामा, मुझे भी नहीं लगा था कि गोकू ये सब करने पे तुला आएगा, लेकिन अच्छा ही होगा कि गोकू अपने साइंस के इतिहास से दूर रहे, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन एक समय पर गोकू कहाँ पर है? और तभी हम देखते कि गोकू वहाँ पर अचानक से आ जाता है और गोकू कहता है, तो जैसा कि मुझे लगा था कि आप यहीं पर होंगे लॉर्ड बीरस। वीस गोकू जेनोसामा के दिए हुए उस बटन से वहाँ पर आ चुका होता है, जो देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू, तुम्हारे लिए यह हर पल सही नहीं रहेगा कि तुम जब कभी भी चाहो ओमनी किंग के पैलेस पर आ जाओ। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। ओमनी किंग भले ही तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन वो इस पूरे मल्टीवर्स के सुप्रीम रूलर भी है। जो सुनकर गोकू हंसता है और वो कहता है, आप चिंता मत कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, मैं यहाँ पर जेनोसामा का दिया हुआ ये बटन ही उन्हें दोबारा लौटाने आया हूँ। ये कहने के बाद गोकू जेनोसामा का वो बटन उन्हें दे देता है। जेनोसामा को ये सब समझ में नहीं आ रहा होता
ना ही वहां पर मौजूद किसी भी शख्स को। और तभी गोकू कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन जिसका डर आप सभी को था वो हो चुका है। मुझे मेरे साइंस के इतिहास के बारे में लगभग सब कुछ पता चल चुका है। जो सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी बीरस कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे मालूम चल चुका है कि बरसों पहले आखिरकार क्यों हमारी सैयन प्रजाति पूरी तरीके से विलुप्त हो गई। तुम सभी गॉड्स के कारण। क्यों, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ज़ेनोसामा। ग्रैंड प्रीस्ट। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या? लेकिन आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि ये सैयन गोकू अकेला है? इसके अंदर मैं भी हूँ, ग्रैंड प्रीस्ट। और इस आवाज को सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, क्या? ये आवाज, ये तो उसकी थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो बरसों पहले। जिसके ऊपर गोकू कहता है, फिलहाल के लिए मुझे सब कुछ सच सच नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ इतना मालूम चला है कि सैयन्स के विलुप्त होने का कारण, सैयन प्रजाति के खात्मे का कारण आप सभी गॉड्स हो। लेकिन फिलहाल के लिए कुछ ही समय बाद मुझे सब कुछ मालूम चल जाएगा, और उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी सैयन प्रजाति को वापस लेकर आके रहूँगा। समझे ज़ेनोसामा? ग्रैंड प्रीस्ट, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन उन सभी के लिए तैयार रहना। हो सकता है कि बहुत कुछ आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर होने वाला हो। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू वहाँ से चले जाता है, लेकिन गोकू की इस बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी वीस कहता है, तो आखिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए फादर? ज़ेनोसामा, अगर गोकू को सब कुछ मालूम चल गया कि बीते कल के अंदर सैयन्स के साथ में क्या हुआ था, तो शायद ये हम में से किसी के लिए भी सही नहीं होगा। जो सुनकर बीरस कहता है, बिल्कुल, हमने गोकू को ऐसा बर्ताव आज से पहले कभी भी नहीं देखा। अगर सच में गोकू कुछ करने पे तुला आया तो हम क्या उसे रोक भी पाएंगे? ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, फिलहाल के लिए हमें कुछ भी करके गोकू को रोकना होगा, क्योंकि गोकू के अंदर जो शक्ति है वो अच्छी नहीं है। वो गोकू को जरूर भड़का रही है। गोकू उसके वश में आता जा रहा है, और अगर ऐसे ही होता रहा तो जो शख्स गोकू के अंदर फिलहाल के लिए है वो बहुत कुछ कर सकता है। और अगर गोकू को एक बार सैयन्स के इतिहास के बारे में मालूम चल गया और उसने सभी सैयन्स को वापस लाने का तरीका भी ढूंढ लिया, तो इस मल्टीवर्स के अंदर बहुत बुरा हो सकता है। ज़ेनोसामा। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, मैं चाहूंगा कि तुम फिलहाल के लिए गोकू को कुछ भी करके रोको, और मैं नहीं जानता कैसे भी करके गोकू को रोको। हम देखते कि ये सुनने के बाद बीरस और वीस वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते गोकू को, जो कि अपने अंदर के उसी शख्स से बात कर रहा होता है, और वो कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिर फिलहाल के लिए मुझे क्या करना होगा? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए तुम्हें सभी सैयन्स को अपने साथ रखना होगा। जो सुनने के बाद गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं अपने सबसे पहले सैयन्स की तरफ जा रहा हूँ। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू प्लेनेट वाम्पा पे आता है, और वो कहता है, तो मेरा सबसे पहला सैयन वो लेजेंडरी सैयन होगा जो कि मेरा इस काम में साथ देगा, ब्रोली। तो हम देखते हैं कि गोकू प्लेनेट वाम्पा पे आता है ब्रोली से मिलने के लिए, और दूसरी तरफ ज़ेनोसामा बीरस से कहते हैं कि कुछ भी करके वो गोकू को रोके। ये सुनने के बाद बीरस यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाता है, और तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि वहाँ पर ब्रोली से मिलता है। ब्रोली गोकू को देखकर कहता है, हे गोकू, आखिर तुम यहाँ पर अचानक से कैसे? क्या हम अपनी ट्रेनिंग को वापस शुरू करने वाले हैं? जो सुनकर गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, मैं यहाँ पर एक काफी खास काम के लिए आया हूँ। मुझे इस समय पर तुम्हारी जरूरत है। जो सुनने के बाद ब्रोली कहता है, क्या? आखिर तुम ये क्या कह रहे हो गोकू? मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसे कभी भी नहीं देखा। बताओ, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू सारी ही बातें ब्रोली को समझाने लगता है, और तभी ब्रोली कहता है, क्या
क्या सच में वो लॉर्ड बीरस ही थे जिन्होंने प्लेनेट वेजिटा को तबाह करवाया था? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं ब्रोली, मुझे इस समय पर सब कुछ जानना है सेयंस के इतिहास के बारे में। मास्टर रोशी ने मुझे इसके बारे में बताया था और उसके बाद मैं अपने डैड बार्डोक से भी मिल चुका हूँ। और तभी ब्रोली कहता है, ठीक है गोकू, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हूँ। लेकिन तभी हम देखते कि वहाँ पर बीरस और वीस दोनों ही आ जाते हैं। और तभी बीरस कहता है, हे गोकू, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा, ये हमने किंग ज़ेनोसामा ने कहा है। जो सुनकर गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं नहीं रुकने वाला, समझे? अब ब्रोली भी मेरे साथ आ चुका है। जल्द ही मैं बचे हुए सभी सेयंस को अपने साथ मिला लूंगा और उसके बाद जान के रहूंगा हमारे सेयंस के इतिहास के बारे में। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से अभी तक के सारे सेयंस खत्म हो चुके हैं? जिसके ऊपर बीरस कहता है, मैं ये तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ गोकू, ज़ेनोसामा ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब है कुछ भी। ये कहने के बाद बीरस अपना एक हाथ आगे करता है और वो कहता है, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो गोकू, क्यों, है ना? लेकिन तभी हम देखते गोकू भी अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ लॉर्ड बीरस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे रोक सकते हो। ये कहने के बाद बीरस गोकू के ऊपर अपने हमले करने लगता है। हम देखते कि गोकू और बीरस की उसी समय पर प्लेनेट वाम्पा पर एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है, जो देखकर ब्रोली एकदम हैरान हो जाता है। और ब्रोली कहता है, क्या आखिरकार आप लोग ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ये रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं है ब्रोली, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कहने के बाद गोकू लगातार बीरस के ऊपर अपने हमले करने लगता है। और तभी हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि इस समय प्लेनेट बीरस पे होता है, लेकिन उसे गोकू और बीरस की महसूस होने लगती है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या वो बेवकूफ कैकरॉट, क्या सच में वो लॉर्ड बीरस से लड़ रहा है? लेकिन आखिर क्यों? ये कहने के बाद वेजिटा बड़ी तेजी से गोकू और बीरस के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते कि गोकू अपने अल्ट्रेशन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। वो बीरस के ऊपर अपने एक के बाद एक हमले करता है, लेकिन बीरस उसके हमलों को अवॉइड कर लेता है। और तभी बीरस कहता है, नादान सैयन, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरी यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बराबरी करने के लायक हो? ये कहने के बाद बीरस अपने काफी जोरदार हमला गोकू को करता है। गोकू उससे चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी गोकू कहता है, हे ब्रोली, आखिर तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ दोगे, तो इसी समय से मेरा साथ दो। ये सुनने के बाद ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन तभी ब्रोली भी अपनी पावर को अप करता है। वो भी बीरस के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है। गोकू भी खड़ा होता है। ब्रोली और गोकू एक साथ बीरस के ऊपर अपने काफी सारे हमले करते हैं, लेकिन बीरस उन दोनों को हमलों को अवॉइड कर रहा होता है। और तभी वीस कहता है, न जाने अब आखिरकार आगे क्या होने वाला है। लगता नहीं है कि गोकू पीछे हटने वाला है लॉर्ड बीरस। जो सुनकर बीरस कहता है, अगर गोकू पीछे नहीं हटेगा वीस, तो मैं उससे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये कहने के बाद बीरस ब्रोली और साथ ही में गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस हमले के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली दोनों ही काफी दूर जा गिरते हैं। वो दोनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। और तभी बीरस कहता है, तो गोकू, तो मुझे बताओ कि अब तुम पीछे हटने वाले हो, क्योंकि जो कुछ भी तुम ये कर रहे हो ज़ेनोसामा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो आगे चलकर हम सभी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे तुम्हारी इस नादानी की वजह से। तो अच्छा यही होगा गोकू कि तुम अब जो कुछ भी कर रहे हो उसे बंद कर दो, नहीं तो मैं आज तुम्हें यहीं पर मजबूरन ख़त्म कर दूंगा। मैं ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। जो सुनकर गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लॉर्ड बीरस, आपने जो कुछ भी किया मैं वो कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं अपने डैड से मिला हूँ, उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा।
मैं साइंस के इतिहास के बारे में जान के रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो सुनकर बीरस कहता है, तो ठीक है, मुझे अभी माफ करना, क्योंकि अब तुम्हें रोकने के लिए मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि तभी बीरस अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट ब्रोली और साथ ही में गोकू के ऊपर कर देता है, लेकिन गोकू और ब्रोली उस हमले को नहीं रोक पाते। हम देखते हैं कि वो दोनों खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन तभी बीच में वेजिटा आ जाता है, जो कि बीरस के उस हमले को वहां से हटा देता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर आप लोग ये सब क्या कर रहे हो लॉर्ड बीरस? जिसके ऊपर तभी बीरस सारी बातें वेजिटा को बताता है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो या फिर नहीं? मैं बस इतना सुनना चाहता हूँ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ये सब जाया जाएगा। तुम लॉर्ड बीरस का सामना नहीं कर पाओगे, और साथ ही में तुम किसी भी गॉड के खिलाफ नहीं जा सकते। जो कुछ भी बीत चुका है वो एक बीता हुआ कल है, लेकिन अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, समझे क्या कराट? जो सुनकर गोकू कहता है, क्या सच में ये सारी बातें तुम कह रहे हो वेजिटा, जो अपने आप को एक सीएन प्रिंस कहता है? तुम तो अपने सीएन प्राइड के लिए हमेशा खड़े रहते थे, लेकिन आखिर तुम्हें क्या हो गया है वेजिटा? लेकिन मेरी इस बात को सुन लो कि मैं पीछे नहीं हटूंगा साइंस के इतिहास के बारे में जानने के लिए, और साथ ही में उन्हें वापस इस मल्टीवर्स में लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, समझे? कुछ भी। ब्रोली, मेरा हाथ पकड़ो। हम देखते कि तभी गोकू ब्रोली को लेके इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है। और वो कहता है, हे वीस, आखिर क्या कराट को क्या हुआ है? और तभी वीस वेजिटा से कहता है, लगता है कि जो कुछ भी गोकू के साथ में कुछ समय से बीत रहा है, गोकू के ऊपर उन सब चीजों का काफी ज्यादा असर हुआ है। गोकू के सारे दोस्त उससे धीरे धीरे करके दूर जाते रह रहे हैं। लगता है कि गोकू अब थोड़ा बदल चुका है, और साथ ही में गोकू अपने पिता से भी मिल चुका है वेजिटा। और उन सभी के अलावा जो कि गोकू के अंदर मैंने एक शक्ति का एहसास किया था, वो अभी भी गोकू के अंदर ही है। लेकिन आखिर ये सब चल क्या रहा है, सच बताऊं तो मुझे भी नहीं मालूम। जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है, और वो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं क्या कराट को पहले जैसा वापस करके रहूंगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, अगर समय रहते गोकू संभल गया तो सही है, नहीं तो मैं भी नहीं जानता कि ज़ेनोसामा हमारे साथ और हमारे यूनिवर्स के साथ में क्या करेंगे। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस समय पर ब्रोली को लेके मास्टर रोशी के पास आ चुका होता है। मास्टर रोशी ब्रोली और गोकू की हालत देख के काफी हैरान होते हैं, और वो कहते हैं, क्या आखिरकार तुम दोनों को क्या हुआ है गोकू, ब्रोली? जिसके ऊपर गोकू की सारी बातें मास्टर रोशी को बताता है, और तभी मास्टर रोशी कुछ भी नहीं बोलते। जो सुनकर ब्रोली कहता है, मास्टर रोशी, क्या आप गोकू को कुछ सलाह नहीं देना चाहोगे कि वो सही कर रहा है या फिर गलत? क्या हम लोग गलत हैं या फिर हम सही है? जो सुनकर मास्टर रोशी कहते हैं, देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम बड़े हो, तुम अपने अच्छा बुरे के लिए अच्छी तरीके से जानते हो, और साथ ही में तुम्हें अपने बारे में और अपने लोग के बारे में जानने का पूरा हक है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि तुम सही कर रहे हो या फिर गलत, लेकिन हाँ, मेरी सिर्फ एक बात को याद रखना गोकू, कि मैंने तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुम ऐसा कोई भी काम मत करना कि आगे चलकर तुम्हें उसके लिए पछतावा हो, समझे? ये सब सुनने के बाद तभी गोकू अपनी आंखों को बंद करता है, और वो कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने अपने साथ एक और सैयन को जोड़ लिया है। तो क्या अब तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार सैयन्स का इतिहास क्या था और आखिर उनके साथ में क्या हुआ था? जिसके ऊपर तभी हम देखते उस औजारू को, जो कि कहता है, बिल्कुल, समय आ चुका है कि तुम अपने सैयन के इतिहास के बारे में जानो, और साथ ही में मेरे बारे में भी, कि आखिरकार मैं कौन हूँ। सन गोकू।
जिसके बाद हम सभी को ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा, मैं महसूस कर सकता हूँ उस डायमेंशन को, उस यूनिवर्स को और उसके बीच में हुए हुए उस डायमेंशन गैप को भी। लगता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर हम देखते ज़ेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये बात भी एकदम सही है कि जब मुसीबत आती है तो वो चारों तरफ से आती है। एक तरफ गोकू है जो कि अपने साइंस के इतिहास के बारे में जानने के लिए कुछ भी करने के लिए तुला है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कि इस मल्टीवर्स के अंदर आ चुके हैं। तो आखिर अब आगे हम क्या करेंगे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पता नहीं ज़ेनोसामा, हमने जितना सोचा था ये सब उससे बहुत जल्दी हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि गोकू की मुलाकात उनमें से किसी की भी नहीं हो, तो इसीलिए शायद हमें उन सभी ज़ेनो वॉरियर्स को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। क्यों, है ना ज़ेनोसामा? जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, तुमने एकदम सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट, सभी ज़ेनो वॉरियर्स को यहाँ पर बुलाओ और उन दोनों को भी यहाँ पर जल्द से जल्द बुलाओ। तो हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली दोनों ही मास्टर रोशी के पास आ चुके होते हैं, और तभी गोकू अपनी आंखों को बंद करता है। गोकू उस औजारों से बात करने लगता है, और तभी गोकू कहता है, तो मुझे बताओ कि अब समय आ चुका है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे सभी साइंस के इतिहास के बारे में जान कर रहना है। और तभी हम उस वाइट औजारों को देखते हैं जो कि कहता है, बिल्कुल गोकू, समय आ चुका है कि तुम जानो साइंस के इतिहास के बारे में। ये कहने के बाद हम देखते कि अचानक से उस औजारू की आवाज बदल जाती है, और वो कहता है, लेकिन मुझे बताओ गोकू कि आखिरकार तुम सबसे पहले क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, कि आखिर मैं कौन हूँ, या फिर हम साइंस के इतिहास के बारे में, कि आखिरकार ऐसा साइंस के साथ में किया हुआ था जो आज हमारी पूरी की पूरी सीन प्रजाति गायब हो चुकी है। जो सुनकर गोकू सोचता है, और वो कहता है, मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे बारे में भी जानना चाहूँगा, और साथ ही में मैं साइंस के इतिहास के बारे में भी जानना चाहूँगा। शुरुआत तुमसे करते हैं, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो? जिसके ऊपर तभी वो वाइट ओजारू कहता है, मेरा नाम कागुया है। मैं इस समय पर तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ। मैं तुम्हारी सोल से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, ये बात है, तो मुझे बताओ अब आखिरकार हम साइंस के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो धीरे धीरे करके सभी साइंस खत्म होते गए। मुझे मालूम है कि प्लैनेट वेजिटा के अलावा भी और भी साइंस एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि यूनिवर्स 6 के अंदर भी एक प्लैनेट सडाला है जहाँ पर साइंस है। जो सुनकर कागुया कहता है, तुमने एकदम सही समझा गोकू, सिर्फ प्लैनेट वेजिटा के अलावा भी साइंस के बहुत सारे प्लैनेट हुआ करते थे। तो चलो अंत में मैं तुम्हें सब कुछ साइंस के इतिहास में बताता हूँ। तो शुरुआत कई हजारों साल नहीं बल्कि लाखों साल पहले हो चुकी थी। हम साइंस अपनी ताकत में घमंड करना चालू कर चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सारे ही साइंस समय के साथ शक्तिशाली होते रह रहे थे, और इसी वजह से बहुत से लोगों ने हमारा गलत फ़ायदा भी उठाया। बहुत से गॉड हमें प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते थे, और उसके अलावा हम धीरे धीरे करके काफ़ी सारे प्लैनेट्स में अपना राज भी कायम करते जा रहे थे। अगर दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो समय के साथ साथ हम इतने शक्तिशाली होते रह रहे थे कि साइंस रेस को रोकना एकदम नामुमकिन हो चुका था। हम धीरे धीरे करके हमारे आसपास के सभी प्लैनेट और यहाँ तक कि यूनिवर्स के अंदर भी अपना कब्जा कायम कर चुके थे, और इसी समय के अंदर हम साइंस इतने शक्तिशाली बन चुके थे कि कोई भी गॉड हमें सरपास नहीं कर सकता था। और समय के साथ काफ़ी साइंस ने अपनी काबिलियत की मदद से ओमनी किंग तक के गार्डियन बनकर दिखाया। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, और वो कहता है, क्या कभी कोई सीएन भी ओमनी किंग का गार्डियन हुआ करता था? जिस पे कागुया कहता है, बिल्कुल गोकू, इसीलिए तो
ओमनी किंग जेनोसामा इस समय पर तुम्हें सेयंस के इतिहास को जानने के लिए रोक रहे हैं और इसीलिए यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें रोकने के लिए आया था, क्योंकि इन सभी सेयंस का गायब होने का कारण यानी कि हमारी सभी प्रजातियां खत्म हुई है इन गॉड्स के कारण। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे? जिसके ऊपर कागुया कहता है, बिल्कुल, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। समय के साथ हम जितने शक्तिशाली होते रह रहे थे, ओमनी किंग की भी हम सेयंस के ऊपर नजर आ चुकी थी और हम में से कुछ सेयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन चुके थे अपने समय के। और सेयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी तक के सबसे शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे करके सभी गॉड्स की नज़र हम सेयंस के ऊपर पड़ी और वो हम सेयंस से काफ़ी नफरत करने लगे थे। वो लोग ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से शक्तिशाली हम सेयंस बनते जा रहे थे। उन सभी गॉड्स को आने वाले समय पर एक काफ़ी बड़ा खतरा दिख रहा था कि हम सेयंस इस पूरे मल्टीवर्स को रूल करने लगेंगे। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? आखिर क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में पहले के सेयन इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स तक को रूल कर सकते थे? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, तो लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है गोकू, जरा मुझे देखो। ये कहने के बाद गोकू की आंखें बंद होती है, लेकिन उस व्हाइट ओजारू की एक झलक गोकू के सामने आती है, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या कागुया, तुम तो एक व्हाइट तरह के ओजारू नजर आते हो, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी किसी व्हाइट ओजारू को नहीं देखा है। जो सुनकर कागुया कहता है, बिल्कुल, मैं इस समय पर एक व्हाइट ओजारू हूँ, या फिर मैं कहूँ तुमसे एक मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो आखिरकार ये अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू है? जो सुनकर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल, तुम्हें तो क्या, आज के समय पर किसी भी शख्स को नहीं पता कि पहले के सेयन कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो अल्ट्रा इंस्टेंट ये एंजल्स बात करते हैं कि उनकी टेक्निक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्ट्रा इंस्टेंट भी हम सेयंस की ताकत है। जो सुनकर हम देखते गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन वीज ने तो मुझसे कहा था कि ये अल्ट्रा इंस्टेंट उन एंजल्स की टेक्निक है। जिसके ऊपर वो तभी कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना गोकू, हम सेयंस का नामो निशान पूरी तरीके से मिटाने के लिए इन गॉड्स ने बहुत ही घिनौनी चालें चली है। जिसके ऊपर गोकू सभी बातें सुनकर हैरान होता है और तभी कागुया वापस कहता है, जैसे जैसे हम अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा रहे थे गोकू, हमारे सेयन काफी शक्तिशाली बनते जा रहे थे और उन सभी सेयंस के ऊपर जो कि गॉड्स तक को सरपास करने की ताकत अपने पास रखते थे, उन सेयंस को नाम दिया गया एलाइट सेयन। जिसके ऊपर गोकू कहता है, इलाइट सेयन? लेकिन आखिर वो क्या है? और तभी कागुया कहता है, इलाइट सेयन वो सेयन थे जो कि गॉड्स और ओमनी किंग के लिए काम किया करते थे। इस समय पर भले ही सभी गॉड्स की रक्षा करने के लिए एंजल्स है और ग्रैंड प्रीश है, लेकिन उस समय सब कुछ सेयंस के हाथों ही किया जाता था और इसी वजह से सभी गॉड्स के मन में काफ़ी बड़ा डर बैठ चुका था कि समय रहते अगर हम सेयन रेस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय पर एक ओमनी किंग भी सेयन होगा और सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी सेयन ही होंगे। और तभी उन सभी गॉड्स ने एक बहुत ही बड़ी और घिनौनी चाल चली। उन सभी ने हम सभी सेयंस को पूरी तरीके से मिटा दिया, यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, भला ऐसे ही क्यों वो गॉड्स हम सभी सेयन रेस को मिटाना चाहते होंगे। जिसके ऊपर कागुया कहता है, हाँ, हम में से कुछ सेयन ऐसे जरूर थे जिनकी नज़र इस पूरे मल्टीवर्स में थी। वो सेयंस बुरे बनते जा रहे थे और धीरे धीरे करके वो काफ़ी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराते जा रहे थे। वो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करके उन डिस्ट्रॉयर्स की जगह ले रहे थे। लेकिन
सारी हदें तो तब पार हुई जब हम में से एक सेयन इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने खुद ग्रैंड प्रीस्ट तक को सरपास कर दिया था। और तभी से हम सेयन सभी गॉड्स की नज़र पे बहुत बुरे बनते गए, यहाँ तक कि ओमनी किंग भी हमको एक खतरा समझने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ उस एक सेयन और गिने चुने सेयन्स की वजह से जो कि बुरे थे, जो कि इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहते थे, बस उसी की वजह से हमारी पूरी की पूरी सेयन प्रजाति को खत्म कर दिया गया। वो सेयन जो कि न जाने कितने हजारों सालों से गॉड्स की गुलामी करते आ रहे थे, उनकी रक्षा करते हुए आ रहे थे, उनके गार्डियन बने हुए थे, उन सेयन्स को भी बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन बुरा करने वाले तो कुछ ही सेयन थे, लेकिन पूरी की पूरी सेयन रेस का खात्मा, क्या ये सिर्फ उसी वजह से हुआ है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल, सिर्फ एक सेयन जो कि ग्रैंड प्रीस्ट तक को सरपास कर चुका था। उसे देखने के बाद सभी गॉड्स के मन में सेयन्स के लिए काफी बड़ा खौफ बैठ गया था, और इसी कारण की वजह से पूरी की पूरी सेयन प्रजाति को खत्म कर दिया गोकू। और इतना सब होने के बाद ओमनी किंग ने खुद ने ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि कोई भी सेयन जो कि इलाइट सेयन होगा या फिर प्राइम सेयन, शक्तिशाली लेजेंडरी सेयन्स जो कि अपने समय पर मारे गए थे, वो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकते और ना ही वो लौट के आ सकते। और इसी के साथ हम सेयन्स के साथ पुराने समय पर काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया, जो कि मासूम बच्चे थे और जो मासूम सेयन थे जिन्होंने इन सब के पीछे कभी कुछ किया भी नहीं, उन्हें भी उन सभी गॉड्स ने बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो अगर मैं तुम्हें ये सारी बातें साफ साफ बताऊं, तो कुछ गिनती के सेयन जो कि अपनी शक्तियों में घमंड करने लगे थे, उनकी गलती की सज़ा पूरी की पूरी सेयन रेस को मिली, और ये सज़ा इन सभी गॉड्स ने दी थी। तो गोकू, यही हमारे सेयन्स का इतिहास था। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। और ये सब सुन के गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, तो क्या अब कोई भी रास्ता नहीं है हमारी सेयन प्रजाति को यहाँ पर वापस लाने का? जो सुनकर कागुया कहता है, एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि उस रास्ते में तुम्हारी जान भी चले जाए गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, कागुया, तुमने यही तुम्हारा नाम बताया ना, मैं तैयार हूँ अपनी जान तक देने के लिए। जो कुछ भी मैंने सुना है उससे साफ पता चलता है कि कई मासूम सेयन और काफ़ी लोगों की जान गई है गिनती के उन बुरे सेयन्स की वजह से। तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिर मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, अभी नहीं गोकू, फिलहाल के तुम्हारे पास एक ही सेयन है, लेजेंडरी सेयन। तुम्हें अपने पास और भी शक्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दे सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा तुम्हें अपने सेयन साथी को अपने साथ मिलाना होगा, वेजिटा को। क्योंकि अगर तुम वेजिटा को अपने साथ मिला लेते हो तो तुम तीनों सेयन शक्तिशाली बन जाओगे। और उसके अलावा वो रास्ता बहुत मुश्किल है, जो कि मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। गोकू, हम देखते ये कहने के बाद कागुया वहाँ से चले जाता है, और तभी गोकू अपनी आंखों को खोलता है और ब्रोली गोकू को कहता है, हे गोकू, क्या तुम्हें कुछ पता चला? आखिर तुम कब से शांत बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हें? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ब्रोली, मुझे सेयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है, सब कुछ। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी गोकू सारी ही बातें ब्रोली को समझाने लगता है। जो सुनकर ब्रोली को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या? तो आखिर हमारे सेयन प्रजाति के साथ में ये सब हुआ था? लेकिन गोकू, आखिर ये कागुया कौन है? क्या तुमने उससे नहीं पूछा? जिस पे गोकू कहता है, नहीं, मैंने इतना सब कुछ उससे नहीं पूछा, लेकिन हाँ, समय आने पर कागुया मुझे सब कुछ बता देगा। लेकिन आखिर अब हमें आगे क्या करना है, क्या तुम्हें पता है? जो सुनकर ब्रोली कहता है, बिल्कुल, हमें वेजिटा को ये सारी बातें बतानी होगी और वेजिटा को भी अपने साथ मिलाना होगा। क्यों, है ना गोकू? जो सुनकर गोकू कहता है,
तुमने एकदम सही कहा, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ब्रोली, हम अपनी सियन प्रजाति को वापस यहाँ पर लाके जरूर रहेंगे। तो चलो, हमें सबसे पहले वेजिटा को ढूंढना होगा। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू और ब्रोली वेजिटा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम सभी ज़ेनोसामा के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर ज़ेनोसामा कहते हैं, तो क्या तुमने उन लोगों को यहाँ पर बुला लिया है ग्रैंड प्रीस्ट? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, मैंने उन सभी ज़ेनो वॉरियर्स को यहाँ पर बुला लिया है। कुछ ही समय के बाद वो लोग यहाँ पर आते होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है, क्या ज़ेनो वॉरियर्स उसका सामना कर पाएंगे? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, इन सब के बारे में तो मैं भी नहीं जानता ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए हमें सब कुछ रोकने के लिए अपनी तैयारी को करना होगा। हमें नहीं मालूम कि आखिरकार गोकू के मन में इस समय क्या चल रहा है, और अगर गोकू को साइंस की सच्चाई पता चल गई तो वो चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपने एकदम सही कहा ज़ेनोसामा, ना जाने क्यों, लेकिन गोकू जब यहाँ पर दोबारा लौट कर आया था, मैंने उसके अंदर एक अजीब सी और एक काफी शक्तिशाली शक्ति महसूस करी थी। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ, और मुझे भी वो शक्ति महसूस हुई थी, और तुम्हें मालूम है कि हमने उस शख्स की भी आवाज़ सुनी थी। अगर ये सब सच हुआ तो यकीनन आगे चलकर इस मल्टीवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस खतरे को रोक सके, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, फिलहाल के लिए हम इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, हम उतनी ज़्यादा चिंता लेते जाएंगे। तो इसीलिए फिलहाल के लिए हम आने वाले समय के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि गोकू वापस पहले जैसा हो जाए। जिसके बाद हम देखते कि गोकू और ब्रोली फाइनली वेजिटा से मिलते हैं, और तभी गोकू सारी बातें वेजिटा को समझाने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या क्या तुम सच कह रहे हो कैकरॉट? लेकिन फिर भी ये सारी बातें बहुत पहले बीत चुकी है, और तुम भी जानते हो कि समय के साथ सारे साइंस बहुत ही बुरे बनते जा रहे थे। हो सकता है कि सभी गॉड्स ने इसी कारण की वजह से उन सभी को खत्म किया हो। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम अपने साइयन प्राइड को लेके काफी ज्यादा सीरियस रहते हो। तुम अपनी साइयन प्रजाति को भी लेकर काफी बोलते हो, और तुम अपने आप को सभी साइंस का प्रिंस भी कहते हो। क्या फिर भी तुम ये सब करने के लिए राजी नहीं हो? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, चलो ठीक है कैकरॉट, माना कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो सारे साइयन दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे तो वो इस मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? वो सभी लोग वही पुरानी हरकत दोबारा नहीं दोहराएंगे। सच बताऊं तो वीस ने मुझे ये सारी बातें बता दी है कैकरॉट। जो सुनकर गोकू कहता है, चलो ठीक है वेजिटा, मैं तुमसे पूछ चुका हूँ, अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी सभी साइयन प्रजाति को वापस ला के रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और मुझे यकीन है कि समय के साथ तुम भी मेरी भावनाओं को समझोगे और मेरे पास जरूर आओगे साइयन प्रिंस वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू और ब्रोली वहां से आगे बढ़ते हैं, और तभी वेजिटा कहता है, रुक जाओ कैकरॉट, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को भी एक आवाज सुनाई देती है, उन्हें जाने दो, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वेजिटा, वो एकदम सही है। और तभी हम देखते कि वेजिटा को गोकू के अंदर से उस व्हाइट ओजारो की आवाज आने लगती है, और तभी वेजिटा कहता है, क्या, कौन हो तुम, और तुम कैकरॉट के अंदर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर हम देखते वो कहता है, मेरा नाम कागुया है, और मैं हूँ पहले सुपर साइयन गॉड का बेटा, समझे वेजिटा। ये कहने के बाद वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है, और गोकू और ब्रोली वहां से चले जाते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या, आखिर ये जो कुछ भी मैंने सुना, क्या ये
सब सच है। मुझे जल्द से जल्द ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट, लॉर्ड बीरस और वीस को इसके बारे में बताना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से चले जाता है और तभी हम कागुया को देखते हैं जो कि इस समय पर गोकू के अंदर होता है और वो कहता है, बहुत ही जल्दी समय आएगा गोकू जब तुम इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर हमारे सीएन प्रजाति को वापस ला के रहोगे। जब तक मैं भी शांत हूँ और मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने पिता का बदला इन सभी गॉड से लेकर रहूंगा, पहले सुपर सीएन गॉड का बदला। हम देखते कि वेजिटा जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तभी वेजिटा को वीस और बीरस दिखाई देते हैं जो कि गोकू को इस समय पर ढूंढ रहे होते हैं। और तभी वेजिटा बीरस को कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे काफी बड़ी बात मालूम चली है। लेकिन तभी वीस कहता है, वेजिटा, तुम्हें जो कुछ भी मालूम चला है तुम वो हमें जरूर बताना, लेकिन हमें इस समय पर ज़ेनोसामा के पैलेस पर जाना है क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने हमें वहाँ पर बुलाया है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ये काफी जरूरी बात है, कैकारोट को लेकर मुझे ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट से भी बात करनी है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, तो ठीक है, तुम हमारे साथ चलो वेजिटा। ये कहने के बाद हम देखते कि वेजिटा, वीस और बीरस तीनों ही ज़ेनोसामा के पैलेस पर जाने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू और ब्रोली को देखते हैं और तभी ब्रोली गोकू से कहता है, तो गोकू, आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? तुमने तो ये फैसला ले लिया है कि हम मिलकर सेंस को वापस लाके रहेंगे, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे होगा? क्या इसका कोई रास्ता है? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, पता नहीं, लेकिन कागुया ने मुझसे कहा था कि समय आने पर वो मुझे बताएगा कि हमें क्या करना है। और तभी हम गोकू के अंदर कागुया को देखते हैं जो अचानक से काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो गोकू से कहता है, गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो सुनकर गोकू अचानक से हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या कागुया, क्या ये तुम हो? जिसके ऊपर कागुया कहता है, बिल्कुल, ये मैं ही हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि आखिर मैं उन सभी सीएंस को वापस कैसे ला सकता हूँ? जिसके ऊपर कागुया कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस समय पर किसी की एनर्जी महसूस हुई है और अगर वो वही शख्स है जो मैं सोच रहा हूँ तो हम अपने सीएन रेस को वापस ला सकते हैं। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? आखिर वो कौन है? मुझे बताओ, आखिर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा? जिसके ऊपर तभी कागुया काफी ध्यान से सोचने लगता है और वो कहता है, बिल्कुल, ये वही है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या ये जिंदा है और वो इस मल्टीवर्स के अंदर? लेकिन कैसे? गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे इस समय पर किसी की एनर्जी सेंस हो रही है, लेकिन वो तुम्हें नहीं हो सकती क्योंकि वो शख्स काफी बड़ा है और उसकी शक्तियां भी एक अलग मायने पर है। उसका नाम डारिया है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? डारिया? लेकिन आखिर वो कौन है? तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं समझा। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, डारिया उन्हीं साइंस में से एक है गोकू, जो कि इस मल्टीवर्स के अंदर अपना कब्जा चाहते थे, न जाने कैसे, लेकिन इस समय पर मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है। हो सकता है कि वो इस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर वापस लौट आया हो। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, अगर इस समय पर हम अपनी सेन रेस को वापस लाना चाहते हैं तो तुम्हें कैसे भी करके डारिया को ढूंढना पड़ेगा। गोकू, जल्दी करो और उसे ढूंढो। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? आखिर भला ये तुम क्या कह रहे हो? इतने बड़े मल्टीवर्स के अंदर मैं उसे भला कहाँ पर ढूंढूंगा? तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें उसकी शक्ति कहाँ पर महसूस हो रही है। जो सुनकर कागुया कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूँ, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। अगर डारिया हमसे दूर हो गया तो फिर मैं उसकी शक्तियाँ महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो चलो, हमारे पास बहुत कम समय है। ये कहने के बाद गोकू सारी ही बातें ब्रोली को बताता है और तभी वो डारिया की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और बीरस वीस ज़ेनोसामा के पैलेस पर पहुंच चुके होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी से कहते हैं, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है
क्योंकि हमारे ऊपर एक और काफी बड़ा खतरा आने वाला है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, मुझे माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट बीच में बोलने के लिए, लेकिन मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, रुक जाओ वेजिटा, सबसे पहले हमें एक बात बताने दो, क्योंकि वो बात काफी जरूरी है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस समय पर शायद से डारिया इस मल्टीवर्स के अंदर लौट आया है। जो सुनकर बीरस और वीस काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये डारिया कौन है? जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट वेजिटा को बताते हैं, डारिया एक ऐसा सैयन है जो कि इस पूरे मल्टीवर्स को अपना बनाना चाहता है, लेकिन सिर्फ वो अकेला नहीं है, उसके साथ काफी और शख्स भी हैं। जो सुनकर वेजिटा हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या सच में वो एक सैयन है? लेकिन भला वो इस मल्टीवर्स को अपने कब्जे में कैसे कर सकता है? जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता वेजिटा, लेकिन पहले के कई सैयन ऐसे थे जो कि शक्तियों के मामले में गॉड्स और यहाँ तक कि एंजल से भी कई गुना आगे निकल चुके थे। ये सारी बातें सुनकर वेजिटा हैरान होता है। जेनोसामा कहते हैं, डारिया उन सभी लोगों में से एक ही है। यहाँ तक कि डारिया वो अकेला शख्स नहीं था जो कि इस मल्टीवर्स में कब्जा करना चाहता था। समय के साथ सभी बुरे सैयंस का अंत हुआ, लेकिन उनमें से डारिया बच चुका है। लेकिन वो वापस कैसे आ गया वो भी इस समय पर हमें नहीं मालूम। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इसीलिए हमने इस समय पर तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम जाओ डारिया के बारे में पता करो कि आखिरकार वो इस समय पर कहाँ पर है और उसका मकसद क्या है। जो सुनकर बीरस कहता है, जैसा आप कहें ग्रैंड प्रीस्ट, हम ये सब करने के लिए तैयार हैं। और तभी वीस कहता है, लेकिन क्या आपको लगता है फादर कि हम काफी होंगे डारिया और उसके साथियों का सामना करने के लिए? क्योंकि हो सकता है कि उसके साथ में कुछ और शख्स भी हों। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम लोग चिंता मत करो, हमने जेनो वॉरियर्स को यहाँ पर बुला लिया है। कुछ समय के अंदर वो आते होंगे, लेकिन तुम लोग जाओ, कुछ भी हो जाए तुम्हें उन सबको रोकना होगा जल्दी। और खास करके गोकू उन लोगों से कभी भी नहीं मिल पाए, इस बात को याद रखना, क्योंकि गोकू का मकसद इस समय पर जो कुछ भी है, हो सकता है कि गोकू भी डारिया की मदद करने लग जाए। तो जाओ जितनी जल्दी हो सके। ये कहने के बाद तभी वेजिटा कहता है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात कैकरॉट को लेकर है। कैकरॉट के अंदर इस समय पर एक शख्स है जिसने मुझे बताया था कि उसका नाम कागुया है और वो पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा है। जो सुनकर जेनोसामा के पसीने छूट जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट भी पूरी तरीके से हैरान होते हैं और वीस बीरस भी एकदम चौंक जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या सच में वो पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा है? वेजिटा, क्या तुम श्योर हो? लेकिन तुम्हें ये बात कैसे मालूम चली? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कुछ ही समय पहले मैं कैकरॉट से मिला था। कैकरॉट ने मुझसे कहा था कि वो कुछ भी करके पूरी की पूरी सैयन रेस को वापस लाना चाहता है। वो चाहता था कि मैं भी उसका इस काम में साथ दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। और जब मैं कैकरॉट को रोकने के लिए उसे बोलने वाला था, लेकिन तभी मुझे उस शख्स की एक झलक दिखाई दी जो कि एक सफेद तरह का औजारू नजर आता था। और उसी ने मुझे बताया कि वो पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा है और वो अपनी सैयन रेस का बदला लेना चाहता है। जो सुनकर जेनोसामा हैरान होते हैं और वो कहता है, ये सब हमने जितना सोचा था ग्रैंड प्रीस्ट, ये सब उससे भी बुरा होता जा रहा है। गोकू पहले सुपर सैयन गॉड का बेटा और साथ ही में डारिया भी यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इस समय पर तुम लोग जाओ, डारिया को रोको। आगे क्या करना है हम वो सोचते हैं। हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा अभी भी पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी हम सभी गोकू और ब्रोली को देखते हैं जो कि एक तरफ आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। और तभी गोकू कागुया से पूछता है, हे कागुया, जैसा कि तुमने बताया कि डारिया एक बुरा सैयन है, तो क्या सच में वो हमारी मदद करेगा? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, तुम बस आगे बढ़ते जाओ गोकू,
फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, और अगर एक बार डारिया को पता चल गया कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ तो हो सकता है कि वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन डारिया से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, पर वैसे भी वो भी एक सयन है, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद ज़रूर करे, क्योंकि कुल मिलाकर हमारा मकसद कुछ हद तक एक जैसा ही है। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सही हो। ये कहने के बाद गोकू और ब्रोली बड़ी तेजी से डारिया की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम सभी एक अनजान जगह को देखते हैं, और तभी उस अनजान जगह पर एक शख्स खड़ा होता है जो कि कहता है, न जाने क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो हमारी तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, और उनमें से एक शख्स की एनर्जी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि डारिया होता है। जिसके बाद हम सभी जेनो समर ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं, और तभी जेनो समर ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, ये काफी